हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियोस में हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट केमिकल डायनामिक रिएक्शंस पढ़ी है और आज भी एक और रिएक्शन केमिकल रिएक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है स्टीफन रिडक्शन रिएक्शन, स्टीफन अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, सो चलिए गाइस अब फटाफट देख लेते हैं हमारे रिएक्शन स्टीफन रिएक्शन। लिखा क्या है कि एल्कील साइनाइड का SnCl2 स्टेनस क्लोराइड और HCl के द्वारा अपचयन करने पर इमीन बनता है और उसका फिर जल अपघटन करते हैं। इमीन का जल अपघटन करने पर एल्डिहाइड बनता है। तो ये सिंपल से एक स्टेटमेंट है हमारी स्टीफन रिएक्शन की। तो जल्दी से देख लेते हैं इसकी रिएक्शन क्या है। एल्कील साइनाइड, एल्कील यानी कि आर की जगह पे हम CH3C2H5 यूज कर सकते हैं, है ना। तो R की जगह हम अभी यूज कर रहे हैं CH3, कोई मिथाइल ग्रुप, ठीक है। सी एल्कील साइनाइड, तो साइनाइड यानी कि C ट्रिपल बॉन्ड N, एल्कील साइनाइड। ये कौन सा साइनाइड हो गया? मेथिल साइनाइड, ठीक है। तो मेथिल साइनाइड अब SnCl2 और HCl द्वारा अपचयन होता है। अब जब भी अपचयन यानी कि रिडक्शन की बात आ जाए तो हमें रिएक्शन करवानी है हाइड्रोजन से, ठीक है। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब रिडक्शन या अपचयन की बात आ जाए तो हमें उस रिएजेंट की रिएक्शन करवाना है हाइड्रोजन से, ठीक है। तो यहां पर 2H रिएक्शन होगी हाइड्रोजन से और अपचयन किससे होगा, रिडक्शन किससे होगा? SnCl2 और HCl के द्वारा, ठीक है। SnCl2 और HCl के द्वारा रिडक्शन होगा यानी कि हाइड्रोजन से रिएक्शन होगी। किसकी रिएक्शन होगी? एल्कील साइनाइड यानी कि मेथिल साइनाइड हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए बनेगा क्या, देखिए यहाँ पर होगा क्या कि जो ये पाई बॉन्ड है, यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड है और दो पाई बॉन्ड है, लेकिन दो पाई बॉन्ड नहीं टूटेंगे, सिर्फ एक पाई बॉन्ड टूटेगा ये, और एक वैलेंसी इस C की फ्री हो जाएगी और एक वैलेंसी इस नाइट्रोजन की फ्री हो जाएगी, है ना। एक पाई बॉन्ड ये क्लीव होगा, टूटेगा, तो एक जो वैलेंसी है कार्बन की वो फ्री हो जाएगी और एक वैलेंसी नाइट्रोजन की फ्री हो जाएगी। अब इन दोनों को, ये दो हाइड्रोजन है, एक एक को पकड़ा देना है, एक एक को हम दे देंगे, ठीक है। अब होगा क्या देखते हैं। CH3C, एक बॉन्ड टूट गया तो डबल बॉन्ड N। अब हमें पता है कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है। तो ये दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन हमने इसको दे दिया और एक हाइड्रोजन हमने इसको दे दिया। इस प्रकार से नाइट्रोजन की वैलेंसी 1 और 2 3 और कार्बन की 1 2 3 4। इस प्रकार से कार्बन की वैलेंसी भी 4 हो गई और नाइट्रोजन की वैलेंसी भी 3 हो गई, ठीक है। तो ये बन गया हमारा इमीन, इसको हम कहते हैं इमीन, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया सभी को। अब इस एमीन का जल अपघटन करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं, ठीक है। जल अपघटन करते हैं तो क्या बनेगा, देखिए आपको समझाने के लिए मैं यहां पर लिख रहा हूं HOH। तो यहां पर देखिए कि OH ये इस प्रकार से है ना, H2O। तो इसका जल अपघटन करते हैं तो क्या बनता है, देखिए यहां पर ये दो बॉन्ड ऑक्सीजन के टूट रहे हैं और दो बॉन्ड कार्बन के टूट रहे हैं, ये इस प्रकार से, ठीक है। अब जो जिसके पास जा रहा है वो लिख दीजिए। यहां पर देखिए CH3, ये लिख दिया CH3C, ये H है और O है। देखिए अब यहां पर जो ऑक्सीजन है उसके दो बॉन्ड टूट रहे हैं तो यहां पर ये दो बॉन्ड इससे जुड़ जाएंगे ऑक्सीजन से, तो ये हो गया C डबल बॉन्ड O और एक H यहां पर था। और अब क्या बचा, दूसरा NH, ये पहले NH था ही सही और ये दो H और जुड़ गए N से, तो ये बन जाएगा NH3 यानी कि अमोनिया। और ये क्या बन जाएगा हमारा एसिटाल्डिहाइड CH3CHO। तो इस प्रकार से हमारा बन गया ये एल्डिहाइड, ठीक है। आई थिंक रिएक्शन आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। एक बार फिर से रिएक्शन देख लेते हैं हम कि एल्कील साइनाइड का SnCl2 और HCl के द्वारा अपचयन करने पर इमीन बनता है और उस इमीन का फिर हाइड्रोलिसिस करने पर, जल अपघटन करने पर बनता है एल्डिहाइड।
कैसे बना रिएक्शन देखते हैं। ये है हमारा मेथिल साइनाइड CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, इसकी रिएक्शन हुई हाइड्रोजन से, क्योंकि जब भी रिडक्शन की बात आती है हाइड्रोजन से हमें रिएक्शन करना पड़ती है, ठीक है। तो हाइड्रोजन से रिएक्शन हुई SnCl2 और HCl के प्रेजेंस में, तो क्या बना, इमीन बना, ठीक है। इमीन कैसे बना, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, तो ये जो पाई बॉन्ड है ये एक बॉन्ड टूटेगा, एक बॉन्ड टूटने पर इस कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी और एक नाइट्रोजन की वैलेंसी फ्री हो जाएगी। कार्बन और नाइट्रोजन इन दोनों को एक एक हाइड्रोजन दे देना है हमें, तो इस प्रकार से बन जाएगा ये इमीन। कैसे बना, CH3, ये रहा CH3C। अब एक बॉन्ड टूटा तो एक हाइड्रोजन दे दिया, इसका एक बॉन्ड टूटा तो इसको भी एक हाइड्रोजन दे दिया, ठीक है। अब ये बन गया इमीन। इसका फिर हाइड्रोलिसिस किया, जल अपघटन किया, तो क्या बना, एल्डिहाइड और अमोनिया बना। कैसे बना, H2O, ये होती है हाइड्रोजन की संरचना, सॉरी जल के अणु की संरचना H2O, है ना। तो अब यहां से दो बॉन्ड ऑक्सीजन के टूटे, दो बॉन्ड कार्बन के टूट गए, ठीक है। जो जिसके पास जा रहा है वो उसको लिख दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया CH3CHO, CH3CHO, और ये NHHH, हाइड्रोजन 3 टाइम्स, हाइड्रोजन 3 टाइम्स, नाइट्रोजन 1 टाइम, नाइट्रोजन 1 टाइम, तो ये बन गया हमारा अमोनिया, और ये हो गया एसिटाल्डिहाइड। तो इस प्रकार से स्टीफन रिडक्शन अभिक्रिया आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। पुरानी वीडियोस की जो लिंक है वो भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उनको चेक कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। उन सभी रिएक्शंस को कॉपी में नोट डाउन कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।